नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध अब लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है, उसने अमेरिका, इजराइल समेत दुनिया को हैरान कर दिया है। और इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक स्थिति पर, सोने चांदी पर किस तरीके का पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अजय केडिया सर, जो अक्सर हमें बताते हैं किस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस का असर मार्केट पर पड़ रहा है। सर नमस्कार। अजय सर नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, मुझे बुलाने के लिए और आपको और सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। अजय सर कि ये तो अब युद्ध लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। जो शुरुआत में कहा गया था ट्रंप की तरफ से कि 4-5 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन अब तो ट्रंप भी मान रहे हैं कि युद्ध लंबा खिंचेगा। और अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इसका भयानक आर्थिक असर भी दिखाई देना अब शुरू हो गया। देखिए, बिल्कुल जियो पॉलिटिकल टेंशन जब भी बनता है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं सोने चांदी को सपोर्ट मिलता है। बट एक विचित्र चीज जो हमने देखी वो ये देखा कि इक्विटी मार्केट क्रैश है, जो बाकायदा होना ही चाहिए, लेकिन 2 दिन से हम सोने चांदी में गिरावट देख रहे हैं। आज एक्चुअली एक अपडेट ऐसी आते हुए दिखाई दी है जहां पे बताया जा रहा है कि ईरान, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है उसकी, लेकिन कुछ रिपोर्ट के हवाले से ये अपडेट थी कि ईरान मान गया है कि हम लोग, सुबह मॉर्निंग में अपडेट आता है ईरान से, नो टॉक विथ यूएस, वार कैन कंटिन्यू। और करीबन 3:45 पे एक अपडेट ये आता है, ईरान ऑपरेटिव मेड ऑफर टू डिस्कस द टर्म फॉर एंडिंग वॉर। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये अपडेट आया था। जी। उसके बाद हमने देखा कच्चे तेल में एक बड़ा फॉल आया, जबकि हालांकि अभी भी सोना चांदी पॉजिटिव है। तो अगला 48 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज क्योंकि वॉर अगर खत्म होती है तो इसका इम्पैक्ट सोने चांदी पे और कच्चे तेल पे पड़ेगा, और अगर वॉर एक्सटेंड होती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि कल एक अपडेट ऐसा आ रहा था कि न्यूक्लियर साइट्स पे इन्होंने हमला किया है और न्यूक्लियर लीक हो गया है, ऐसा कुछ अपडेट आ रहा था। उसी को देखते हुए आज कच्चा तेल अगर मैं देखूं तो सुबह 7150 M6 पे दिखाने के बाद इस वक्त नेगेटिव आधे % की गिरावट दिखा रहा है। तो कच्चा तेल टूटेगा कब? जब टेंशन कम होंगे। तो मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है अगले 48 घंटे में। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट सोने चांदी पे भी पड़ेगा। सर अगर वार जिस तरीके से अगर नहीं रुकता, अगर ये एस्केलेट होता है तो किस तरीके का असर, क्योंकि तेल को लेकर कल हिंदुस्तान की तरफ से भी खबर आई थी कि 15-20 दिन का रिजर्व बचा हुआ है, तो किस तरह का असर हमारे देश पर दिखाई दे सकता है। देखिए, अगर मान के चलते हैं कि वॉर अगर कंटिन्यू रहता है तो सोना चांदी एक्चुअली सपोर्टिव होता है। उसको दूसरे वे में लेते हैं हम्म। कि अगर कोई लड़ाई चालू होती है तो जनरली डर होता है। डर में हम देखते हैं डॉलर और गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और दोनों तेज होते हैं। और पिछले 10-12 दिन तक हमने ये माफ कीजिए, पिछले हफ्ते में हमने ये तेजी देखी थी क्योंकि डर बना हुआ था। हाँ। लेकिन जिस ढंग से गिरावट आती है उसका एक रीडिंग ये भी है कि इक्विटी मार्केट में जब बड़ा फॉल आता है, लॉसेस होता है, तो आदमी क्या देखता है, जहां पे मुझे पैसा मिल रहा है वहां पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूं। हाँ। तो हो सकता है सोने चांदी में उसी की वजह से गिरावट आई है और मार्केट फिर से अब तेजी में आ चुका है। लेकिन अब तक कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि IAEA का एक अपडेट आया जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट इन UAE हाँ। एंड रिसर्च सेंटर जॉर्डन में हमने देखा कि कंटिन्यू नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं। तो ये अभी अपडेट्स के ऊपर है, बट जनरली देखते हैं यस, जियो पॉलिटिकल टेंशन है तो कहीं ना कहीं सोने चांदी को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो अगर सीज फायर नहीं भी होती और लंबा चलता है तो सोना चांदी और कच्चा तेल इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है कि दुनिया का 20% कच्चा तेल स्टेट ऑफ होर्मुज से हाँ। गुजरता है। और हम्म। ईरान का जो हम बोल सकते हैं एक बैटल पॉइंट वहां पे भी है। और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके थे पिछले साल ही। आपको ध्यान हो तो पिछले साल भी जब ये लड़ाई हुई थी, इसराइल ने करीबन 12 दिन तक बम्बार्डिंग की थी ईरान पे, और यूएस भी इन्वॉल्व हुआ था। हाँ। तब ज्यादा एस्केलेशन नहीं लेके गए थे क्योंकि उनको भी डर ये लग रहा था कि अगर ईरान ने कच्चे तेल की सप्लाई रोक दी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तो हाँ। कहीं ना कहीं कच्चे तेल की वजह से पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी फैल जाएगी। बट वैसा हुआ नहीं। बट अब यूएस के पास वेनेजुला का ऑयल भी है, तो आई थिंक उसी की वजह से इस बार ये एक्शन लिया गया है। और लेट्स सी, अगर ये कंटिन्यू होता है तो कच्चा तेल और सोना चांदी दोनों में हम तेजी देखेंगे। सर डॉलर इंडेक्स भी हाईएस्ट पर पहुंच गया 99.3, तो इसका ये भी इसी युद्ध के कारण ही ये सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। देखिए, आप ये देखिए, अगर
आपके घर में सपोज आग लग जाती है, जी। तो आदमी क्या देखता है, या हमने कोविड का समय देखा या डिमोनेटाइजेशन का समय देखा, तो कोई भी इमरजेंसी होता है तो आदमी घर से बाहर निकलता है तो अपना पर्स लेकर जरूर जाता है, हाँ। क्योंकि कोई भी पैसे की जरूरत पड़ जाए तो होना चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी है। सिमिलरली आज हम इमरजेंसी देख रहे हैं, एक युद्ध वाली इमरजेंसी बनी हुई है। हम्म। अब इसके अंदर पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए कच्चा तेल चाहिए। हम्म। अब कच्चा तेल खरीदने के लिए क्या चाहिए? कच्चा तेल खरीदने के लिए हमें डॉलर चाहिए। हाँ। इसके लिए आप देख रहे हो कि जैसे जैसे कच्चा तेल बढ़ रहा है, हम्म। डॉलर में भी तेजी आ रही है। दूसरा, अनसर्टेनिटी के समय में डॉलर और गोल्ड, ऐसी दो करेंसी बोलूंगा, गोल्ड को भी मैं करेंसी का रूप ले रहा हूं, हाँ। तो डॉलर और गोल्ड ऐसी करेंसी है कि आप ये आपके पास लेकर आप चाहे जापान चले जाओ, चाहे मैक्सिको चले जाओ, चाहे श्रीलंका चले जाओ या नेपाल चले जाओ, डॉलर भी चलेगा और गोल्ड भी चलेगा। इसलिए हाँ। जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी होती है तो डॉलर और गोल्ड दोनों में तेजी बनती है, इसलिए डॉलर में हमने ये रिकवरी देखी। सर थोड़ा सा अगर मैं विस्तार से समझना चाहूं, क्योंकि जब ये वार शुरू होने वाला था, तो ये वार शुरू हुआ था तो अचानक ये आया था, जब शनिवार को ये सुबह वॉर शुरू होने की खबर आई, और तभी से देखा गया कि सोना चांदी हो बढ़ेगा, इसका रेट बढ़ सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अनसर्टेनिटी आई तो ये बढ़ेगा। लेकिन इस बार जो ये बार बार गिरावट भी हुई, इसको अगर थोड़ा विस्तार से समझा पाएं, क्योंकि चांदी $96 तक चली गई और उसके बाद 82, 83, 84 तक वापस लौटी। तो क्यों इतना इस बार डिक्लाइन भी दिखाई दे रहा है, करेक्शंस भी दिखाई दे रही हैं? इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? सर देखिए, पहला चीज समझिए, वॉर होगा तो हाँ। अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी होगी तो सोना चांदी बढ़ेगा, हाँ। और कच्चा तेल तो बढ़ ही रहा है। हाँ। अब एक साथ हमने ये भी देखा, एक कहावत भी है, एक ही खड्डे में इक्विटी मार्केट वाला दो बार नहीं गिर सकता। हाँ। उदाहरण के तौर पे अगर आज कोविड का डिक्लेरेशन आ जाए ना कि कोविड हो गया, तो मैं बोलता हूँ शेयर मार्केट में नीचे के सर्किट नहीं, ऊपर के हाँ। सर्किट लगेंगे। क्योंकि हाँ। लोगों ने अपने हाथ में देखा है 5 सालों में कि कोविड में मार्केट थोड़ा टूटता है, बट हाँ। उसके बाद बढ़ जाता है। ऐसे ही लोगों ने देखा जब हमने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई देखी थी, तब इक्विटी मार्केट में थोड़ी गिरावट आई, बट फिर से तेजी आ गई। तो अब लोगों को ये समझ में आ गया, अगर ऐसी कोई लड़ाई होती है तो टेम्पररी मार्केट में गिरावट आएगी और फिर तेजी बन जाएगी। हाँ। तो इसकी वजह से हमने देखा, एक इक्विटी के अंदर मुझे नहीं लगता उतना बड़ा सेल ऑफ देखा गया जितना हम पास्ट में कभी देखते थे। आज भी 1-1.5% की गिरावट है। सेकंड, जो इक्विटी में नुकसान हो रहा है, डर तो रहता ही है, उसके लिए लोगों ने सोने चांदी को बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया है सोने चांदी में। हाँ। अब लोगों को डर तो लगता है, कल को अगर सपोज करो इक्विटी में गिरावट आई तो वहां पे नुकसान है, या मार्जिन बढ़ा दिया, अभी जैसे सीएमए पे आप देखोगे तो सोने चांदी पे मार्जिन बढ़ा है, तो पहला, मार्जिन बढ़ने की वजह से जो लिवरेज पोजीशन बनी थी वो एक्सीड करने लग गई। दूसरा, इक्विटी मार्केट में जो फॉल आना स्टार्ट हुआ था उसके डर के मारे एक प्रॉफिट बुकिंग हमने सोने चांदी में भी आते हुए देखा। इसीलिए मैंने वो वर्ड यूज किया था कि अगर समझो सोने चांदी को आगे उछाल मारना है, जैसे बोलते हैं ना, शेर अगर उछाल मारना है तो 2 कदम पीछे आता है। तो हम्म। अगर सीज फायर नहीं हुआ तो लड़ाई चलेगी, लड़ाई चलेगी तो सोने चांदी को सपोर्ट मिलेगा, और इसी के चलते हमने देखा इक्विटी में जो फॉल बैक था उसकी वजह से हमने सोने चांदी में एक पुल बैक देखा, और आज रिकवर कर गया मार्केट। हाँ। सर ये इस तरह की भी खबरें आई कि जनवरी में जो सेंट्रल बैंक्स की खरीद रही गोल्ड की वो कम हुई, उसका क्या मुख्य कारण समझते हैं? जो एवरेज से, पिछली एवरेज से वो कम रही, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या सेंट्रल बैंक सोच रहे हैं? देखिए, सेंट्रल बैंक में एक चीज आप समझिए, जो तेजी है हम्म। ये कोई दूसरे कई तरीके से नहीं रही है जो पास्ट में रही है। इस बार की तेजी का सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो रहा है डी डॉलराइजेशन। हम्म। जितने भी सेंट्रल बैंक है, ये यूएस ट्रेजरीज के अंदर जो उनकी पोजीशन थी वो उन्होंने लिक्विडेट की है, कम की है, उसके बदले सोना लिया है। हम्म। हाँ, ये जरूर है, एक क्वेश्चन ये भी आता है, जो सेंट्रल बैंक 2200-2400 डॉलर में सोना ऐड कर रही थी, क्या वो 5500 या 5200 के लेवल पे करेगी क्या? तो वो हो सकता है कि ऊंचे भाव पे थोड़ा उनको भी रिस्क दिखने लग गया है, इसके लिए रुक गए। बट मुझे लगता है कि अभी भी डी डॉलराइजेशन का इम्पैक्ट रहेगा, तो डोंट एक्सपेक्ट कि सेंट्रल बैंक सेल करने में आ जाएगी। बट हम्म। हाँ, यहाँ से मुझे लगता है कि अगर भाव ज्यादा है, अगर भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो मुझे लगता है हो सकता है सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है उसकी रफ्तार कम होते हुए दिखाई दे सकती, खत्म होते हुए टाइमिंग नहीं देख सकते हैं, तो मुझे लगता है रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है।
सर इस समय जो अनसर्टिनिटी अजय जी बनी हुई है, तो क्या करना चाहिए सर? लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बाजार मार्केट्स हैं वो लगातार उसमें भी गिरावट दिखाई देती है। और सोने चांदी जिसमें उन्हें लगता था कि ये तो बढ़ेगा, उसमें भी एक वो दिखाई देता है कि बीच बीच में करेक्शन आती है। तो लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि इस स्थिति में क्या करें। क्या ये सिर्फ वेट एंड वॉच का समय है कि आप आराम से देखिए क्या हो रहा है इस समय और शांत बैठिए? देखिए, मुझे लगता है एक चीज तो क्लियर है, अगर लड़ाई कंटिन्यू रहेगी तो सोने चांदी में तो तेजी कंटिन्यू रहेगी। हम्म। हाँ, वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, इसलिए बच के भी चलना चाहिए। तो पहला, कि बड़ी पोजीशन ना बनाए, छोटे पोजीशन में काम कीजिए। सेकंड, की लेवल्स मैं आपको बताता हूँ, जब तक ये की लेवल्स ब्रीच नहीं होते आप तेजी रखिए। जैसे ही की लेवल ब्रीच होते हैं आप एक बार लॉन्ग से निकल जाइए। जैसे सोने की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल में $5,000, हाँ। $5,000 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अनलेस एंड अनटिल 5,000 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, हमें लगता है सोने में तेजी कंटिन्यू रहेगी, जो 5600 तक का लेवल भी दिखा दे। बट ध्यान रख लेना, अगर जैसी सीज फायर की न्यूज आएगी और 5,000 का लेवल टूटा, तो हम एक बड़ा ब्लड बाथ गोल्ड में भी आते हुए देखेंगे, क्योंकि अब डर खत्म हो गया ना। तो डर खत्म हो जाता है तो प्राइजेस में बड़ा फॉल आता है, और ये फॉल जो होगा ये करीबन 4400 से लेकर 4200 तक का रहेगा। वही चांदी की अगर बात करें तो चांदी में मुझे लगता है 76 $76 का सपोर्ट है। जब तक 76 के नीचे नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम हायर साइड के अंदर प्राइजेस में 96 से $98 देख पाएंगे। अगर वही चीज डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो सोना इस वक्त अप्रैल वायदा है, 1,63,600 है। तो मुझे लगता है 1,57,000 का लेवल आप मान के चलिए। जब तक 1,57,000 का लेवल टूटता नहीं है, आप 1,70 1,72 का लेवल आराम से देख पाओगे, उसके बियॉन्ड भी जाते हुए देख पाओगे। कारण रुपए की गिरावट, देखिए रुपए को थ्रेट क्या है? कच्चा तेल। पहले हम ईरान से और रशिया से तेल लेते थे, अब उस पर तो सैंक्शन लग गए हैं। हाँ। और डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि हम आपको वेनेजुएलन ऑयल दे देंगे, तो वो पुराने रेट में तो देगा नहीं। और हाँ, दूसरा, जो रूट है वो भी महंगा है, महंगा लंबा है। रूट है। तीसरा, अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी वजह से वहां पे भी डिले है। तो इंडिया के रुपए में गिरावट बढ़ी है, जो रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है, और उसकी वजह से सोने चांदी को थोड़ा सपोर्ट ज्यादा मिल सकता है। तो मुझे लगता है एक 172 के आसपास गोल्ड डोमेस्टिक में मिल जाएगा। वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 2,60,000 का। जब तक 2,60,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है, ऊपर में आपको 2,90 2,95 का लेवल, मतलब क्लोजर टू 3 लाख का लेवल दिख जाएगा। बट फ्रेंकली वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है अगले 48 घंटे में। सर ये भी कहा जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें अगर स्थितियां इसी तरीके की रही तो जल्दी $100 पार कर सकती हैं, और उसके बाद इन्फ्लेशन और बाकी सब तमाम चीजों का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या इस तरह की स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है फिलहाल? इस वक्त अगर मैं स्क्रीन पे देखता हूं तो कल का जो क्लोजिंग था 69.70 था, हम्म। और प्राइजेस 0.25% की गिरावट दिखाकर 69.20 आ चुका है। हम्म। तो पहला चीज, अरे युद्ध चालू है तो फिर कच्चा तेल नीचे क्यों आ रहा है? हाँ। तो मुझे लगता है कि यस, कच्चा तेल आगे जाकर ठीक है, अगर लड़ाई चलती है और ज्यादा इवेंट बढ़ते हैं। लेकिन अभी अभी यूबीएस की एक रिपोर्ट आई कि इफ क्लोजर ऑफ हेमरजन एक्सटेंड करता है अगले एक हफ्ते के लिए, तो हाँ। ब्रेंट $100 जा सकता है। हाँ। लेकिन आज अगर कच्चा तेल नीचे आ रहा है, उसका कारण है डी एस्किलेशन। क्योंकि जिस ढंग से आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपडेट किया है और बता रहा है कि ईरान मान गया है, हम बात करेंगे। अगर डी एस्किलेशन होता है तो ऑयल में जो रिस्क प्रीमियम है वो कम होता हुआ दिखेगा, और वो कम होते ही हम प्राइस को फिर से नीचे में $70 या $65 पे आते हुए दिखेंगे। तो बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मुझे लगता है एक बार में जो कहावत है ना, शेर आया शेर आया, तो हाँ। अब बोल रहे हैं युद्ध आया युद्ध आया। युद्ध हो चुका है ना, चालू है अभी। अब ये हाँ। खत्म ही हो सकता है, क्योंकि देखो लंबी युद्ध चलाना ना इसराइल के फेवर में है, ना ईरान के फेवर में, ना यूएस के फेवर में। और यूएस में तो डोनाल्ड ट्रम्प जब जीत के आए थे तो उन्होंने तो एक स्लोगन ही दिया था, मैं पूरी दुनिया से युद्ध रुकवा दूंगा। और युद्ध हाँ। तो रुका नहीं, बढ़ा ही है इनफैक्ट, हमने देखा है। तो आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस है। अगर डी एस्केलेशन हुआ तो कच्चे तेल में भी हम बड़ी गिरावट देख पाएंगे। बाकी खाड़ी के बाकी देश भी सर कोशिश कर रहे हैं लगातार कि किसी तरीके से युद्ध रुके, क्योंकि उनका तो पूरी इकोनॉमी इस पर टिकी हुई है और वो सब भी बुरी तरीके से परेशान हो रहे हैं। मैं वही बोलना चाहता हूँ, देखिए युद्ध लंबा चलता है तो ना मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा है, ना यूएस के लिए अच्छा है, ना किसी के लिए अच्छा है। देखिए रशिया यूक्रेन इतने बड़े कंट्रीब्यूटर नहीं थे, और रशिया ने तो ठीक है चाइना और इंडिया को कच्चा तेल सप्लाई करके बैलेंस करके चला था। बट हम्म। मिडिल ईस्ट के अंदर आज ओपेक इन्वॉल्व है, सऊदी इन्वॉल्व है। इनफैक्ट हमने देखा
एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हुए हैं, जिसकी वजह से कंसर्न्स है। तो मुझे लगता है सब चाहेंगे कि युद्ध विराम होए, और जैसे युद्ध विराम होगा, डी एस्केलेशन होगा, हम बड़ा फॉल आते हुए देख पाएंगे। यानी मेरा अंतिम सवाल सर, अगर आप जो अगले 48 घंटे की बात कर रहे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है, यानी कि अगला हफ्ता जो सोमवार होगा वो बहुत क्रूशियल आप मान के चल रहे हैं कि इन सब चीजों में नतीजा दिखाई देगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगला 48 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये युद्ध ज्यादा लंबा चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से कल हमने जैसे कतार एलएनजी पे हमने हमला होते हुए देखा, कच्चे तेल के साथ साथ नेचुरल गैस में भी जंप आ गया। बट यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा डी एस्केलेशन होना चाहिए। चीजें समझकर अगर होता है तो डेफिनेटली सभी के लिए विन विन रहेगा, मार्केट के लिए भी अच्छा है, और सोने चांदी में थोड़ी सी सस्तापन आता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी।